जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनू यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है पतले को लेकर के। क्योंकि आपने देखा है अक्सर कि लोग बहुत परेशान हैं आजकल अपने मोटापे से। और उसकी कई सारी रीज़न भी बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आप सभी स्माइल करिए करके रहा कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा से बताया है कि ये जो हमारी पॉजिटिव है ना, ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा हमें किसी भी वजह से अपनी स्माइल बिल्कुल नहीं इधर उधर करनी चाहिए। हमेशा हमारे फेस पे स्माइल हमेशा रहनी चाहिए और इसकी बहुत ही पॉजिटिव असर होते हैं। जब आप इसको अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकल करके देखना है इसको, क्योंकि बताने में और ख़ुद करके देखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और मैं हमेशा विश्वास फालतू की बातें करने में नहीं, सिर्फ उन बातों में रखती हूँ जो कि काम की होती हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल उसमें और एक जो अपने एक्सपीरियंस में लेकर के इंसान बताता है, वो उन सब चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए आइए बात करते हैं अब जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, आजकल लोग जिम जाना पसंद करते हैं, लेकिन घर में जो काम होते हैं डेली रूटीन के, हमारे इतने काम होते हैं, उनको पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? हम घर के लिए नौकरानी लगा के रखते हैं, इतने इतने नौकर लगा करके रखते हैं, और घर में हम किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते। और जहाँ बात आती है शरीर की, वहाँ हमें फिर डाइट करनी पड़ती है या हमें जिम जान करना पड़ता है, एक्सरसाइज, योगा, ये वो। देखिए, मेरा जो मानना है, शुरू से मेडिटेशन को मैं हमेशा वैल्यू देती हूँ कि एक ध्यान लगा कर के रखना इंसान को, थोड़े टाइम के लिए ही सही, जब भी आपको टाइम मिले और उसको आप ध्यान लगा करके रखें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन मैं हमेशा कहूँगी कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ बात आती है कि आप मतलब इस चीज़ को आप कहें कि मोटापा हो रहा है और आप मतलब खाने पीने से, देखिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। क्योंकि आप घर में जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, आप वो कीजिए। आप उस तरीके से अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा खाने पीने को, उस तरीके की चीज़ों का परहेज़ कीजिए जिनसे आपका शरीर बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब आप घर में छोटे छोटे जो काम होते हैं, हमारे घर के जितने भी काम होते हैं, आप उनको खुद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और औरतों का मोटापा तो बढ़ना समझ ही नहीं आता, क्योंकि औरतों के लिए तो घर में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि मतलब ही नहीं है। क्योंकि जितना हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। और कोई जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो गर्म पानी आप ले लीजिए। मॉर्निंग में सुबह गर्म पानी लीजिए आप। गर्म पानी मैंने वैसे ही बताया कि बहुत अच्छा होता है। सुबह मॉर्निंग में आप गर्म पानी पीजिए, और गर्म पानी में आप शहद डाल लीजिए और उसको पीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपका मोटापा कम करने के लिए। और आप इसको करके देखिएगा, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी एक वो होती है कि एक ही चीज़ कई तरीके से कई बीमारियों के लिए काम में आती है, कई जगह पे काम आती है। लेकिन उसका क्या होता है, उसकी क्वांटिटी और वो किस चीज़ के साथ में दी जा रही है, उसके मायने बदल जाते हैं वहाँ जा कर के। लेकिन एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको शहद के लिए बताया, तो शहद खाली मोटापा कम करने के लिए थोड़ी ना, शहद तो बहुत सी चीज़ों में काम आता है। और ज़्यादा हम इस चीज़ को मतलब आपको एक वीडियो में इतना नहीं बता सकते, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर के और आगे वीडियो बनाती रहूँगी। लेकिन उसका मुझे आपका रिप्लाई का हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप मुझे ज़रूर बताएं। और हमेशा अपनी सोच के अंदर पॉजिटिव ही रखें, किसी की मदद करें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप विश्वास मानिए कि जो शक्ति है ना, आप किसी से ही बच सकते हैं, लेकिन वो जो शक्ति है ना,
वो सभी को ही देखती है और बराबर निरंतर देखती है। उससे कुछ भी नहीं छुपता। आप किसी से कुछ छुपा सकते हो लेकिन उससे कभी कुछ नहीं छुपता। तो इसीलिए खुश रहिए हमेशा। जब आप खुश रहेंगे ना और आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सामने भी सब इसी तरीके से खुश रहेंगे, क्योंकि एक वरदान है ये। कितने भी दुख आए लेकिन कभी हमें खुश होना छोड़ना नहीं चाहिए। आप करके देखिए इस उपाय को और रेगुलर कीजिए, आपको फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। और हमेशा बड़े बुज़ुर्गों की, अपने नहीं किसी के भी बड़े बुज़ुर्ग हों, अगर वो कहीं पे आपको मिल जाते हैं और वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ उनकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा बस। और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।